कहानी की शुरुआत में हम एक क्लास का सीन देखते हैं। तभी यहाँ उनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि हमारी क्लास की एक लड़की मरीना ने अपनी जान ले ली है और उसकी जान लेने वाली वीडियो किसी ने हमारी कॉलेज के अकाउंट पर डाल दी है। हमने तो वो वीडियो डिलीट कर दी है, लेकिन अगर आप में से किसी के पास भी वो वीडियो सेफ है, आपके पास पड़ी है, तो आप भी डिलीट कर दीजिए, वरना जिसके पास भी वो वीडियो मिली उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। यही से हमें 2 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। यानी मरीना कौन थी? दरअसल फेसबुक की बहुत ज्यादा शौकीन थी। वो अपना बहुत सा वक्त फेसबुक पर तस्वीरें और वीडियोस डालकर गुजारती थी। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में चल रही छोटी से छोटी चीज की भी वो तस्वीर बनाकर डाल देती थी। खैर यहीं पर हमें मरीना दिखाई जाती है जो कि कॉलेज में नई आई थी। लोरा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तो तभी उसका ध्यान मरीना पर जाता है जो कि अकेली बैठी थी और उसी की तरफ ही देख रही थी। फिर इसके बाद लोरा घर आ जाती है और दोबारा से फेसबुक इस्तेमाल करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, यानी किसी ने उसे दोस्त बनने के लिए मैसेज भेजा है जो किसी और का नहीं बल्कि उसी नई लड़की मरीना का था। अब लोरा उसके अकाउंट को देखने लगती है तो उसके 0 फ्रेंड्स थे, यानी उसका एक भी दोस्त नहीं था। और साथ ही मरीना ने अपने अकाउंट पर जो तस्वीरें जो वीडियोस डाली हुई थी वो भी काफी अजीब थी, जो बिल्कुल किसी काले जादू की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोरा उसे अपनी दोस्त बना ही लेती है। और फिर अगले दिन लोरा मरीना से मिलती है जहाँ उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। इसके बाद मरीना को ऐसा लगता है कि वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई है, इसीलिए वो लोरा को मैसेज करने लगती है। लेकिन उसके जवाब ना देने के बावजूद भी वो उसे मैसेज करती ही जा रही थी। इस सब की वजह से अब लोरा को परेशानी होने लगती है और तो और मरीना का बर्ताव काफी अजीब होता जा रहा था, क्योंकि लोरा के जवाब ना देने पर अब वो उसे लगातार कॉल्स पर कॉल कर रही थी। अगले दिन लोरा का बर्थडे होता है और वो पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसके पास मरीना की वीडियो कॉल आती है और इस बार वो उसकी कॉल उठा लेती है, जहाँ मरीना उसे उसकी बर्थडे के लिए विश करती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ सकती हूँ। अब लोरा नहीं चाहती थी कि मरीना उसकी बर्थडे पार्टी में आए, क्योंकि उसके दोस्त मरीना के अजीब होने की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो मरीना से झूठ बोल देती है कि इस बार मैं पार्टी नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने खास दोस्त के साथ टाइम गुजारने वाली हूँ। इसके बाद वो कॉल बंद कर देती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है, जहाँ वो सभी काफी खुश थे। सब दोस्त एक साथ होकर पार्टी की तस्वीरें बनाते हैं और फेसबुक पर डाल देते हैं, जहाँ उन तस्वीरों को मरीना भी देख लेती है। और ये सब देखकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि लोरा ने उसे पार्टी में नहीं बुलाया था और उसे झूठ बोला था। अब अगले ही दिन मरीना कॉलेज में लोरा से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया था जिसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। ये सुनकर लोरा जवाब देती है कि हमें तो मिली अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, तो तुम मेरे लिए 2 हफ्ते से गिफ्ट कैसे बना रही थी। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरीना फेसबुक पर लोरा को 2 हफ्ते से ही देख रही थी और अब देखते ही देखते उनके बीच काफी बहस होने लगती है, जहाँ इसी दौरान मरीना के सर पर रखी कैप हट जाती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर के बाल नहीं थे, वो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। इसी वजह से वो हमेशा ही कैप लगा के रखती थी। अब मरीना की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, जिस वजह से उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अब लोरा मरीना को अनफ्रेंड कर देती है, यानी कि अब से वो दोनों फेसबुक पर दोस्त नहीं है, जिस वजह से दोबारा से मरीना के 0 फ्रेंड्स हो जाते हैं, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं है फेसबुक पर। और ये चीज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से वो दुखी होकर रोने लगती है। गुस्से में आकर अपने लैपटॉप को जोर से बंद कर देती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम देखते हैं, इन मौजूदा वक्त को, जहाँ लोरा ये सुनकर काफी घबरा जाती है कि मरीना ने अपनी जान ले ली। वो इसका जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। उसकी दोस्ती उसे समझाती है कि नहीं, परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चली जाती है। इसी रात जब लोरा सो रही थी तो उसे मरीना का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि मरीना तो मर चुकी थी। अब अपना लैपटॉप ऑन करके वो मरीना का मैसेज देखने लगती है। ये असल में एक वीडियो थी जिसमें ये दिखाया गया था कि मरीना ने अपनी जान कैसे ली। अपनी जान लेने से पहले एक रिचुअल किया था, यानी एक काला जादू, जिसमें पहले उसने लोरा की तस्वीर को जलाया और बाद में उसी के ऊपर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। अब ये वीडियो देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन लोरा का दोस्त उसे तसल्ली देता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वीडियो तो डिलीट ही नहीं हो रही थी। अगले ही दिन हम बड़ा हैरान करने वाला सीन देखते हैं। दरअसल किसी ने मरीना की वही जान लेने वाली वीडियो लोरा के अकाउंट पर डाल दी थी। किसी को भी पता नहीं चलता कि ये हरकत किसने की, यानी किसने ये वीडियो डाली होगी। जहाँ दोबारा से लोरा उस वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट करने की कोशिश करती है, पर किसी भी सूरत वो वीडियो डिलीट ही नहीं हो रही थी। इसीलिए अब वो अपने अकाउंट को ही डिलीट करने लगती है, लेकिन वो भी नहीं होता। और अब जब ये वीडियो सभी के सामने आती है तो पहला शक लोरा पर ही जाता है, क्योंकि मरीना ने मरने से पहले उसी की तस्वीर जलाई थी। इसीलिए अब पुलिस लोरा से पूछताछ करती है, जिस पर वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने उस वीडियो को डिलीट
डिलीट करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो हो ही नहीं रही। इसीलिए अब लोरा मदद के लिए एक हैकर के पास जाती है, यानी जो इंटरनेट को काफी अच्छे से जानता था, और अब वो भी इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो नहीं होती। इसीलिए लोरा को यहाँ से जाना पड़ता है, पर वो हैकर उसके अकाउंट को चेक करने लगता है कि आखिर मसला कहाँ आ रहा है, क्यों अकाउंट और वीडियो डिलीट नहीं हो रही। तभी हमें लोरा का एक दोस्त दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक फोन करते करते उसकी कॉल बंद हो जाती है। तब चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका तो फोन खराब हो गया है, और साथ ही उसे अपने घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है, जैसे अचानक से यहाँ पर लाइट्स का बंद हो जाना, डरावनी आवाजें आने लगना, जिस वजह से वो काफी डर जाता है और अपने घर से बाहर जाने के लिए वो लिफ्ट में जाता है, जहाँ लिफ्ट के अंदर मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता है। जाहिर है इस जगह पर छत्ता होना अजीब बात थी, कोई आम बात नहीं थी, इसीलिए अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। खैर अब आगे क्या हुआ ये तो हम नहीं देख पाते, लेकिन फौरन बाद ही हम लोरा की दूसरी दोस्त को देखते हैं, जहाँ वो लोरा के उसी दोस्त जो लिफ्ट में था उसे मिलने आती है, और जैसे ही वो लिफ्ट खोलती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसका वो दोस्त लिफ्ट में अपना सर जोर जोर से पटक रहा है और उसकी हालत भी काफी खराब है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया है। अब उसने खुद को इतना जख्मी कर लिया था कि अपनी दोस्त की आंखों के सामने देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर लोरा की दोस्त इतना घबरा जाती है कि वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ लोरा समेत उसके सारे दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। वो लोरा को घूरे जा रही थी और उसे कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जहाँ उसके सारे दोस्त उसे समझाते हैं कि नहीं, इसमें लोरा का कोई कसूर नहीं है। खैर इस सब के बाद लोरा फिर से खुद को इन चीजों का जिम्मेदार समझती है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। वो उसे समझाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद लोरा के पास फिर से एक मैसेज आता है, और वो देखती है कि किसी ने फिर से उसके अकाउंट पर उसके उसी दोस्त की वीडियो डाल दी है जिसकी मौत लिफ्ट में हुई थी। जहाँ दोबारा वो इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार भी वो वीडियो डिलीट नहीं होती। जाहिर है इस सब की वजह से लोरा पर शक और बढ़ता जा रहा था, इसीलिए वो फिर से अपना अकाउंट डिलीट करती है, लेकिन इस बार भी वो नहीं होता। अब लोरा के अकाउंट पर बार बार ऐसी वीडियोस आने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लोरा दोबारा से उसी हैकर के पास जाती है जो बताता है कि अगर हमें मरीना का लैपटॉप मिल गया तो तब हम उसका अकाउंट डिलीट कर देंगे, और उसका अकाउंट डिलीट होते ही तुम्हारे अकाउंट वाली वीडियोस भी डिलीट हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए अब ये लोग मरीना का लैपटॉप लेने के लिए उसी कमरे में जाते हैं जहाँ उसने अपनी जान ली थी। लैपटॉप ढूंढते हुए इन्हें काफी अजीब और डरावनी पेंटिंग्स वहाँ से मिलती है, और साथ ही ने वहाँ मरीना की बचपन की एक तस्वीर भी मिलती है जो उसके स्कूल की थी। यहाँ तस्वीर में दो लोगों के चेहरों को खराब किया गया था। अब तक लोरा भी समझ चुकी थी कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो कोई नॉर्मल तो नहीं है, इसीलिए अब वो मरीना के बारे में और पता लगवाने के लिए उसके बचपन वाले यानी वही तस्वीर वाले स्कूल में जाती है, जहाँ पूछने पर प्रिंसिपल उसे बताती है कि मरीना बचपन से ही एक काफी अजीब लड़की थी, इतनी ज्यादा कि सारे बच्चे उसे डरते थे। उसने बचपन में काफी बुरा वक्त देखा, काफी जुल्म सहे, इसीलिए वो सबसे अलग चुपचाप रहती थी, और उसने इतनी कम उम्र में ही इंटरनेट से ऐसी चीजें सीख ली जिसे सीखनी तो क्या देखनी भी नहीं चाहिए थी। हम देखते हैं हैकर को जो मरीना का अकाउंट देख रहा होता है। गौर करने पर उसे पता चलता है कि मरीना की हर वीडियो पर, हर तस्वीर पर एक ही लफ्ज लिखा हुआ है, ब्लैक मिरर यानी काला शीशा। तो अब वो इंटरनेट पर ब्लैक मिरर लेकर इसके बारे में पता लगवाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि ब्लैक मिरर असल में एक रिचुअल है, एक काला जादू है जो सिर्फ एक खास किस्म की काले शीशे की मदद से ही होता है, जहाँ काला जादू करने वाला सबसे पहले उसकी तस्वीर दिखाता है जिससे उसने बदला लेना होता है। फिर वो लोगों की तस्वीर को जलाकर खुद को फांसी लगा लेते हैं। अब इस काले जादू की वजह से वो इंसान जो बदला लेना चाहता है वो मरता नहीं बल्कि शैतान बन जाता है। शैतान बनते ही बस उसका काम शुरू हो जाता है, उन्हें उनकी ताकतें मिल जाती हैं जिसका इस्तेमाल करके वो अपना बदला ले लेते हैं। ये सब जानकर उस हैकर के भी होश उड़ चुके थे, काफी हैरान हो गया था वो। लोरा की दोस्त को हम देखते हैं जो बड़े आराम से गेम खेल रही थी, लेकिन तभी देखते ही देखते अचानक से उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। अजीब सी आहट महसूस होती है, डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं, और वो देखती है कि उसके आसपास के मरीजों की लाशें काफी अजीब हालत में पड़ी हैं, यानी उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो गली सड़ी हो। ये सब देखकर वो काफी डर जाती है और मदद मांगने के लिए पूरे हॉस्पिटल में भागना शुरू कर देती है, लेकिन पूरा हॉस्पिटल सुनसान था और उसकी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अब उसे ऐसे लगने लगता है कि
कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसकी जान लेना चाहता है। इसीलिए वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी अपनी ही लाश रखी हुई है जो काफी बुरी हालत में है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, गला कटा हुआ है जिसमें से बहुत खून बह रहा है। ये देखकर तो वो और घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे ऐसी आवाजें आने लगती हैं जिससे यहाँ पर बहुत सी मक्खियाँ हों। जहाँ चेक करने पर उसे एक काफी बड़ा मक्खियों का छत्ता भी दिख जाता है, लेकिन फिर अचानक से वो मक्खियाँ एक झुंड में ही उस पर हमला कर देती है और उसके मुंह में घुसने लगती है, जिस वजह से उसे अपने गले में काफी अजीब महसूस होने लगता है। और इस सबसे अपनी जान छुड़वाने के लिए वो अपना गला काट लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद इसकी मौत का वीडियो भी लोरा के अकाउंट पर कोई डाल देता है और हमेशा की तरह वो उसे भी डिलीट नहीं कर पाती। अब वो हैकर लोरा को उसी काले जादू और शीशे के बारे में बताता है और कहता है कि मरीना ने भी यही काला जादू किया था, जिस वजह से वो मरी नहीं बल्कि शैतान बन चुकी है और हम सबसे अपना बदला ले रही है। अब लोरा की बहन के साथ भी अजीब होने लगता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे बार बार यही नजर आ रहा था कि उसकी वो दोस्त कैसी मरी जिसने अपना गला काटा था, और तो और उसकी डिवाइसेस भी अपने आप ही चलने लगती है, जिससे वो काफी डर जाती है और लोरा से कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। लोरा अपने दोस्त को भी इस काले जादू के बारे में बताने लगती है, तो उसका दोस्त मरीना के बारे में और पता लगवाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मरीना की मॉम एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी मॉम जल गई और उनकी बहुत बुरी मौत हो गई। और ये वो वक्त था जब मरीना पैदा होने वाली थी। तब उसे तो जैसे तैसे डॉक्टर्स ने बचा लिया था, लेकिन उसकी मॉम को वो नहीं बचा पाए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखती हैं कि लोरा की बहन का चेहरा अजीब होने लगा है, यानी इसका मतलब साफ था कि मरने का अगला नंबर उसी का है। तो अब ये लोग उसे बचाने के लिए निकलते हैं, जिसके बाद लोरा की बहन के साथ फिर से अजीब चीजें होने लगती है। और जैसे लोरा और उसका दोस्त उसे लेने के लिए पहुँचते हैं, तो तब लोरा की बहन उनकी गाड़ी पे आके गिरती है, तो जिससे वो मरती नहीं लेकिन काफी जख्मी हो जाती है और लोरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर वो अपने दोस्त को अपनी बहन का ख्याल रखने का कहकर उस हैकर के साथ उसी हॉस्पिटल के लिए निकलती है जहाँ मरीना की मॉम काम करती थी। अब लोरा की बहन के अंदर मरीना का वही शैतान आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर वो गुस्से में आकर एक ऑफिसर से उसकी गन छीन लेती है और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेती है। उधर जैसे लोरा और वो हैकर वहाँ पहुँचते हैं, तो हैकर के पास एक मैसेज आता है। चेक करने पर उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक काला शीशा दिखता है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि अगला मरने का नंबर मेरा है। यहाँ लोरा भी ये समझ चुकी थी कि मरीना की मॉम की मौत जलने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो भी यही वाला काला जादू कर रही थी। हैकर भी ये बात समझ चुका था कि उनके साथ जो भी हो रहा है उस सब की वजह लोरा है, और अगर वो लोरा को मार देगा तो वो भी शैतान बन जाएगी, जिस वजह से मरीना को उसकी दोस्त मिल जाएगी और वो बाकी लोगों की जान नहीं लेगी। तो अब वो हैकर लोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह लोरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लोरा के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वो उसे पूछता है कि कहाँ पर हो तुम, जल्दी बताओ, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। तब उसे लोरा बता देती है कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मरीना की मॉम काम करती थी, जिसके फौरन बाद ही वो वहाँ पहुँचता है, जहाँ उसे वो हैकर मिलता है जो उसे सारी बात बता देता है। लेकिन लोरा का दोस्त उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि तुम यहीं रुककर हमारे आने का इंतजार करो, मैं लोरा को लेकर फौरन आया। ये कहकर वो लोरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद उसे लोरा मिल जाती है। वो काफी डरी हुई थी, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो हैकर लोरा के दोस्त पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद वो लोरा को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, मगर वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ से आगे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो हैकर भी यहाँ पर पहुँच चुका था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर भी किसी की आहट आने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ पर भी आ जाती है और उस हैकर को चारों तरफ से घेर लेती है। वो उसके पूरे जिस्म पर काटने लगती है, मुंह में भी घुसने लगती है। मक्खियाँ उसका इतना बुरा हाल कर देती हैं कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ लोरा हार मान चुकी थी, यानी अब मैं नहीं बचूंगी, अब मरने की बारी मेरी है, क्योंकि उसके सारे दोस्त, उसकी बहन भी मारे जा चुके थे। तभी मरीना का शैतान उसके सामने आता है। लोरा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो बोलती है मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। वो शैतान अब लोरा को उसी काले शीशे के सामने ले जाती है और वो उसके अंदर अपनी परछाई देख रही थी बड़े गौर से। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कहानी में कुछ महीनों बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ हम एक बार फिर से लोरा को देखते हैं, जिसने बिल्कुल मरीना जैसा भेस ही बना लिया था और फेसबुक पर उसके दोस्त भी 0 हो चुके होते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि मरीना का शैतान लोरा के अंदर आ गया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।